नेपाल में जिंजी प्रोटेस्ट चला हुआ है, तो क्या इसका मार्केट के ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं, इसका मार्केट के ऊपर कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि नेपाल कोई इतनी बड़ी इकॉनमी है नहीं, ठीक है। लेकिन इसका पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। नेपाल में अभी हमने विजुअल देखे हैं कि वहाँ के जो पीएम ने रिज़ाइन कर दिया, केपी ओली ने, उनके जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उनको कैसे जो भी स्ट्रीट पे दौड़ाया गया, या उनके फाइनेंस मिनिस्टर को, उनकी वाइफ को, इवन वाइफ तक नहीं छोड़ा गया। तो ये किस तरीके से नेपाल में जो ये टर्मोइल हुआ है, इसका पॉलिटिकली बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ठीक है, ठीक है। पहले हम देखेंगे, एक क्रोनोलॉजी समझो, पहले श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, ठीक है, अब नेपाल में हो रहा है। और बांग्लादेश में कौन से स्टेट की जो डीप स्टेट काम कर रही थी, कौन से देश की, वो हम सबको पता ही है, ठीक है। तो इंडिया में जब बांग्लादेश में, तो इंडिया में भी कुछ जो लोग थे वो बोलने लग पड़े थे कि उन्होंने बहुत खुशी हुई थी कि कैसे किस तरीके से जो है वो बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, ठीक है। तो पॉलिटिकली आज इंडिया को बहुत से लोग जो है वो डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। फॉरेन पावर्स हैं जो इंडिया में काम कर रही हैं, कुछ तो डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही बोल दिया था कि कैसे किस तरीके से फंडिंग दी जा रही थी, ठीक है, इंडिया में चीज़ों को डिस्टेबलाइज करने के लिए। तो मार्केट के ऊपर इसका डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, जो भी जनजी का प्रोटेस्ट है, क्योंकि ये सोशल मीडिया को नेपाल में बैन कर दिया गया था, जिसके अगेंस्ट ये चला था। अब इसी बांग्लादेश में से देखो, बांग्लादेश में कैसे क्रोनोलॉजी आई थी। बांग्लादेश में जो कोर्ट ने एक ऑर्डर करा था, ठीक है, कोर्ट ने कुछ ऑर्डर करा था, उसके ऊपर जो है वो ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था। फिर उस ऑर्डर को वापस ले लिया गया था, उसके बावजूद ये चीज़ चलती रही थी। हमारे इंडिया के मणिपुर में कोर्ट ने रिजर्वेशन के ऊपर ऑर्डर दिया, उसको वापस इवन ले लिया गया था, लेकिन वहाँ कितने टाइम तक मणिपुर जो है जलता रहा। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि ऐसी चीज़ें होती हैं। इंडिया, इवन दो कभी इंडिया को ये डिस्टेबलाइज कर नहीं पाते, क्योंकि इंडिया का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इंडिया के लोग, कुछ लोग जो है वो इतने अभी तक समझदार हैं, जो फॉरेन पावर को यहाँ पे काम करने नहीं देते हैं। लेकिन कोशिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं कि इंडिया को भी डिस्टेबलाइज किया जाए। आसपास के हमारे देश देखो, हर देश में मतलब ऐसे ऐसे जो है पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी खड़ी की जा रही है। अब इंडिया जैसे टैरिफ के सामने नहीं झुक रहा है, या इंडिया अपना जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट रखता है, तो उसके खिलाफ हर एक फॉरेन पावर जितना हो सके उतना कोशिश कर रही है इंडिया की गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने के लिए। देखिए, कोई भी गवर्नमेंट, जरूरी नहीं कि अभी की जो करंट गवर्नमेंट है उसी को, ये हर टाइम ये किया जाता है जब भी कोई जो गवर्नमेंट है वो पावरफुल होती है, जो अब अपनी मतलब इंडिपेंडेंस चाहती है, तो उसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जाती है। अब यूरोप की तरह नहीं कि चले गए वहाँ पे बैठे, जैसे वो क्लास लगी हुई थी, वो पिक्चर्स वायरल हो रही थी, एक साइड डोनाल्ड ट्रंप बैठे थे, दूसरी साइड कैसे यूरोपियन लीडर सारे ऐसे जैसे क्लास में बुलाया गया हो, इस तरीके का था। तो पॉलिटिकली नहीं, इकोनॉमिकली नहीं, अभी के लिए मार्केट के ऊपर नहीं, लेकिन पॉलिटिकली इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट है, जो भी जेन जी ने प्रोटेस्ट अभी चालू किया है नेपाल में, ठीक है। अब देखते हैं ये प्रोटेस्ट कहाँ तक जाता है आगे, किस तरीके से उसमें कौन सी पॉलिटिकली शिफ्ट होता है। अब क्या होता है वो आगे देखने वाली बात है। लेकिन पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली, मार्केट वाइज से डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद। अगर मार्केट वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना।